क्या लगता है? तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि 14 के बाद हम शपथ ग्रहण लेने वाले हाँ तो लेंगे, जरूर लेंगे, काहे नहीं लेंगे। लेंगे। भाई साहब हमारे बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव का गवर्नमेंट आता है, ठीक है। ऊपर से मतलब तेजस्वी यादव के पास उतना एजुकेशन नहीं है जिस हिसाब से वो बिहार चला सके। एक 9th फेल इंसान चला रहे भाई, तो भाई नरेंद्र देश चला रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी भाई वो अलग है। तो नरेंद्र मोदी 9वीं फेल है। नरेंद्र मोदी 9वीं कौन सा क्वालिफिकेशन है? एजुकेशन है नरेंद्र मोदी के पास। किसका सरकार बनने जा रहा है? नीतीश कुमार का सरकार बने। एनडीए के सरकार। हाँ, क्या है भैया? क्योंकि उनका पॉलिटिक्स में पकड़ मजबूत है। जनता ने राबड़ी देवी को भी तो मौका दिया था, तो राबड़ी देवी ने बिहार को कहाँ फेंक दिया? आप लोगों के सामने है। आप लोगों के सामने है ना, राबड़ी देवी और लालू ने बिहार को कितना पीछे कर दिया था। 17 कहाँ फेंक दिया? 20 साल में कहाँ फेंक दिया? अभी कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि जिन निकलने वाला है, मतलब जादू होने वाला है। जब ईवीएम खुलेगा तो जादू होने वाला है। ऐसा थोड़ी हो सकता है। ईवीएम में हाई कैसे आप कर लीजिएगा? जादू होगा सर, जादू, लेकिन एनडीए के पक्ष में होगा। आरजेडी पूरी तरह से साफ हो रहा है। महागठबंधन का कोई बिहार में अस्तित्व ही नहीं है। तेजस्वी की सरकार इसलिए हम लोग नहीं चाहते हैं क्योंकि देखिए हम लोग 90 का दौर देखे हुए हैं और वो दौर आएगा। वो ऐसा मना नहीं कर सकते, इसे आप मना नहीं कर सकते। एक ही जाति है वो भैया। मैं तो कहूँगा कि इस जन्म में मैं जब तक इस धरती पर हूँ, हमारे तरफ से बिना मुख्यमंत्री के बिहार रह जाए, लेकिन आरजेडी की सरकार। नमस्कार, मैं रिपोर्टर अनंत, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। देखिए अभी हमारा मौजूदगी पटना के गांधी मैदान में है और गांधी मैदान में काफ़ी युवा के बीच में है। हर जगह के युवा है, हर क्षेत्र के युवा है। आइए हम बात करेंगे एग्जिट पोल को लेकर। देखा जाए तो सुखी संपन्न से वोटिंग वाला प्रक्रिया खत्म हो चुका है, लेकिन अब देखा जाए तो अभी एग्जिट पोल को लेकर एनडीए की पक्ष में पूरे जा रहा है। युवा से बात करेंगे। क्या नाम हुआ भाई? सूरज सिंह। क्या कहिएगा एग्जिट पोल को लेकर? एग्जिट पोल को लेकर यही कहेंगे कि फिर से नीतीश कुमार आ रहे हैं बिहार में। हाँ, उसमें कोई बदलाव नहीं है। नीतीश और बीजेपी फिर से गठबंधन में सरकार बनाएगी। एनडीए कहीं बनेगा सर? हाँ, एनडीए कहीं बनेगा सर। लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि शपथ ग्रहण लेने जा रहे हैं 14 के बाद। वो सर विपक्ष, हर विपक्ष बोलता है, हर विपक्ष को एक उम्मीद है, लेकिन अगर आप जनता का सुनिए तो जनता का यही है कि फिर से एनडीए सरकार बना रही है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि जिन निकलने वाला है, मतलब जादू होने वाला है। जब ईवीएम खुलेगा तो जादू होने वाला है। ऐसा थोड़ी हो सकता है। ईवीएम में हाई कैसे आप कर लीजिएगा? जादू होगा सर, जादू, लेकिन एनडीए के पक्ष में होगा। आरजेडी पूरी तरह से साफ हो रहा है। महागठबंधन का कोई बिहार में अस्तित्व ही नहीं है। इसीलिए जादू तो होगा, लेकिन वो एनडीए के समर्थन में होगा। एक पार्टी था झारखंड में जेएमएम कर करके, उनके साथ भी जादू हुआ है। आंकड़ा दिखा रहा था कोई और पार्टी का, और जेएमएम का पार्टी का आंकड़ा, मतलब कि जादू मतलब कहो या फिर जिन कहो, वो निकल गया था। एग्जिट पोल देखते हैं हर वक्त गलत साबित होता है। जितना बार देखे हैं एग्जिट पोल गलत साबित हो जाए। देखिए अथी में भी देखे थे, यानी कि लोकसभा चुनाव में भी देखे थे, दिखा रहा था कांग्रेस का, लेकिन जीत गया बीजेपी। इसमें भी वही होगा। इसमें भी खेला होगा। एग्जिट पोल का कोई ठीक नहीं है। तो इसमें कौन आने वाला? जनसुराज। उसका भी देख रहे हैं, दिखा रहा है जनसुराज 112 दिखा रहा था एक साइड पर, हम देखे हैं। तो देखिए अब क्या होता है। सरकार किसका बनने जा रहा है इस बार? आप देखिए कि जिसका जनता चाहे उसी का सरकार बनेगा। आप किसको चाहते नहीं दे तो हम क्या समझेंगे? किसका सरकार बनने जा रहा है? नीतीश कुमार का सरकार बने। एनडीए के सरकार। हाँ। क्या है भैया? क्योंकि उनका पॉलिटिक्स में पकड़ मजबूत है। अभी जो पार्टियां आई हैं जैसे जन स्वराज, ये नई पार्टी है और इसको पकड़ बनाने में टाइम लगेगा। नहीं तो जन स्वराज इस समय बहुत बेहतर पार्टी है, लेकिन इसका पकड़ अभी उतना नहीं है। इसलिए एनडीए का सरकार फिर से बनेगा। फिर से एनडीए ही बनेगा। यस सर, फिर से भैया एनडीए ही आने वाला है, क्योंकि बिहार की जनता के पास ना, जनता ऑप्शन ढूंढ रहा है। ऑप्शन के पीछे पड़ा है पूरा जनता। अगर देखा जाए, इंडिविजुअली पूछा जाए तो कोई नहीं चाहता है कि नीतीश कुमार फिर से बन जाए। नया चेहरा सबको चाहिए। आज का समय ऐसा है कि अगर आप नहीं काम कीजिएगा तो आपको फेंक देगा जनता। पहले वाला बात नहीं है 1980 वाला कि पता ही नहीं चल रहा है कहाँ घोटाला हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है और किए जा रहे हैं, जनता के पास कुछ नहीं खबर। आज का एक एक पल का खबर जनता के पास है। जनता बदलाव चाह रहा है, लेकिन कोई पार्टी अच्छा चेहरा नहीं रख पा रहा है। परेशान बताइए कि पढ़े लिखा युवा, मतलब चुनाव से पहले कहा जा रहा है कि जनसुराज को हो चुका है, अभी बोल रहे हैं आप कि हमको एनडीए चाहिए, एनडीए का ही बने। हम बताते हैं, जनसुराज अच्छा पार्टी है, बेहतर पार्टी है, लेकिन अभी पकड़ उतना मजबूत नहीं है। आगे आने वाले कुछ साल में हमको लगता है कि जनसुराज से बेहतर पार्टी नहीं होने जा रहा है। अगर ये जो हमारे प्रशांत किशोर हैं, अगर ये किसी बेहतर पार्टी के साथ अगर चुनाव लड़े होते तो सीएम के सबसे अच्छे कैंडिडेट थे। अभी नीतीश कुमार से बढ़िया कैंडिडेट हैं वो, लेकिन क्या है ना कि अभी उनका पकड़ नहीं है बिहार में। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बेहतर पार्टी है, वो आएगा थोड़ा टाइम के बाद। जदयू बीजेपी में देखा जाए तो अभी से ही पूरा लड्डू उड्डू पूरा एकदम पार्टी मना रहे हैं लोग। वैसे तो हम अदर स्टेट से हैं, आजमगढ़ से आए हुए हैं, लेकिन यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था देखकर लगता है कि बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। एक सी सत्ता कब तक संभाला जाएगा?
हाँ क्या इसलिए लगता है बदलाव हो पाएगा? जिस आंकड़ा में देखा जाए 148 सीटों के करीब ऊपर दिखा रहा है एनडीए को। हाँ यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ा है, काफ़ी हद तक बढ़ा है, जो पिछले कई दशकों से नहीं बढ़ा था, अब बढ़ा है। लेकिन हमको अगर यहाँ पर वोट करने का अगर मौका मिलता तो हम जनस्वराज को देते हैं। जनसुराज को देते हैं। हाँ क्या लगता है एग्जिट पोल के लेकर क्या कहिए? अब देखिएगा तो पिछले कई चुनावों के हिसाब से जितना भी एग्जिट पोल हुआ है सब गलत साबित हुआ है। अच्छा अच्छा। ये मैंने आज भी देखा है, तो मेरे ख्याल से इसका कोई फ़ायदा नहीं है देखने से। ये सब जो होगा वो तो आपको पता चल जाएगा 2 दिन बाद। एग्जिट पोल मतलब गलत साबित हो सकता गलत साबित होता है, हर बार साबित हुआ है। है। झारखंड में तो साबित हुआ। जिसका सरकार होता है उसी का अच्छा दिखाया जाता है न्यूज़ पे। अभी इस बार मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब थोड़ा खुल के हमको बदलाव चाहिए, बदलाव में मतलब तेजस्वी यादव चाहिए। तेजस्वी यादव, उनको भी तेजस्वी यादव अभी मौका देना ही है तो उनको भी मौका दे के देखिए। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि उनका पिताजी ने क्या किया नहीं किया। क्या लगता है? तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि 14 के बाद हम शपथ ग्रहण लेने हाँ वाले तो लेंगे, जरूर लेंगे, काहे नहीं लेंगे। हाँ। लेंगे। वो बोल रहे तो बदलाव जरूरी है। देखिए क्या बोले, बदलाव बहुत जरूरी है बदलाव बहुत जरूरी है। विपक्ष के रूप में तेजस्वी काम अच्छा किए हैं और बतौर सीएम के पद पे आएंगे तो अच्छा काम करेंगे। एग्जिट पोल में तो दोगुना के फर्क बता रहा है ना। अरे वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, मगर अभी पिछला अगर देखा जाए तो उन्हीं का रिकॉर्ड है 78 को 75 जितना भी सीट है ना, और अच्छे काम किए हैं कहा जाए तो। और अच्छे काम नहीं करेंगे तो उनके पिताजी पे जितना दाग लगा हुआ है अगर नहीं करेंगे तो करना पड़ेगा। दाग हटेगा। हाँ जरूर हटाएंगे। अगर आएंगे तो अच्छा काम करेंगे तो जनता खुश होगा, तो फिर अगला भी उनका देखा जाएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस बार अगर राजद की सरकार नहीं बनता है तो फिर विलुप्त हो जाएंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। 20 साल से तो राजद भाई साहब हमारे बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव का गवर्नमेंट आता है, ठीक है, फिर उसके बाद तेजस्वी यादव विकास करेंगे, अच्छा काम करेंगे। तेजस्वी यादव का जो चुनावी मैनिफेस्टो है आप देखिए, उसमें अगर आप एक एक पॉइंट पढ़िए तो उसमें कौन सा पॉइंट आपको सही लग रहा है? जो आप नौकरी का बात किए, जो रोजगार का बात किए, जो सरासर गलत है। ऊपर से मतलब तेजस्वी यादव के पास उतना एजुकेशन नहीं है जिस हिसाब से वो बिहार चला सके। एक 9th फेल इंसान चला रहे भाई, तो भाई नरेंद्र देश चला रहे। तो नरेंद्र मोदी भाई वो अलग है, तो नरेंद्र मोदी 9वीं फेल है। नरेंद्र मोदी 9वीं फेल कौन सा क्वालिफिकेशन है? ग्रेजुएशन है नरेंद्र मोदी के पास। ऐसी कोई बात नहीं, एजुकेशन कोई जरूरी नहीं है। ऐसी कोई बात है कि एजुकेशन कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मोदी जी भी उतना जरूरी नहीं है। देखिए अगर लोकसभा में अगर पारित कर दिया जाए कि पढ़ा लिखा इंसान किया जाए तो हमको लग रहा है कि 95% लड़के लोग मतलब जितना भी नेता हट जाएंगे। मगर यहाँ पे क्या है कि अनुभव के ऊपर काम किया जा रहा है, ठीक है। वो 20 बरस 50 बरस 30 बरस से काम कर रहे हैं। चला रहे कि नहीं चला रहे मोकामा, वो कौन सा पढ़े लिखे है? तो जनता ने राबड़ी देवी को भी तो मौका दिया था, तो राबड़ी देवी ने बिहार को कहाँ फेंक दिया? आप लोगों के सामने है, आप लोगों के सामने है ना। राबड़ी देवी और लालू ने बिहार को कितना पीछे कर दिया था। 17 कहाँ फेंक दिया? 20 साल में कहाँ फेंक दिया? अभी बिहार यूपी का बराबर में भी है। बिहार यूपी के बराबर में नहीं है, लेकिन बिहार बहुत अच्छा है जैसा भी है। बिहार कहाँ है अभी? नीतीश के टाइम पे अभी जितना विकास हुआ है, आप एक आम इंसान को क्या चाहिए? हम लोग को एक सड़क चाहिए प्रॉपर चलने के लिए, बिजली बिल का जो भी कुछ का एनडीए काम कर रहा है, उन्हीं का बात किया हुआ है। पेंशन बढ़ाना था जो भी किया है। 200 यूनिट बोले तेजस्वी यादव। क्या 200 यूनिट बोले थे? हाँ 200 मतलब जितना भी बात बोले हैं वो इंडिया अगर इस बार नहीं किया होता, ठीक है, एनडीए निकले जो भी निकले, मगर उन्हीं का मुद्दा लेकर ये एनडीए काम कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जन सुराज के चलते किया गया है। ठीक है, जन सुराज भी बहुत मतलब ये अगर कहा जाए तो अपना अच्छा लेवल पे काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं, मगर उनको समय लगेगा। बिहार है, यहाँ पे जातिवाद भी बहुत कुछ है, इसलिए जन सुराज को भी कुछ समय लगेगा। चलिए, गांधी मैदान खाली युवा के छुच्छे युवा के बीच थे और हमारे साथ कुछ क्लब के जितने भी लड़का थे उनके सर हैं, सिखाते हैं कुछ फिजिकल एकेडमी में। सर आपको बिहार तेज खबर बहुत बहुत स्वागत। आपका भी स्वागत है पावन धरती गांधी मैदान पे। एग्जिट पोल को लेकर मतलब कुछ बोलिएगा। देखिए सर, ये सब जो जितने भी एग्जिट पोल दिखा रहा है ये सब के सब बरगला रहा है। आप भी देखिए, कोई बताएगा कि हम कहाँ वोट दिए हैं? कोई भी आज की डेट में नहीं बताएगा, क्योंकि दुश्मन नहीं कोई बनना चाहता है। बहुत जो सर्व समर्पित आदमी है वही बोल देगा कि मैंने इसको दिया है, आरजेडी को दिया है। जैसे कुछ लड़के अपने बोल रहे थे ना कि मैं जन सुराज को सपोर्ट करता हूँ, मैं नीतीश को करता हूँ, कोई बोल रहा था कि मैं तेजस्वी को करता हूँ। तो ये कुछ ही आदमी मिलेंगे। आप हमारे जैसे आदमी से पूछेंगे तो हम बताएंगे नहीं कि हम किसको वोट दिए। हम ये हवा जिस तरफ बहती है लोग वही बोलेंगे हाँ देखो तो हम तो आरजेडी को वोट दिए थे। तो इसलिए परसों का हम लोग इंतजार करें 10 बजे का। लेकिन जो कुल मिला के अगर देखा जाए, या तो जन सुराज परिवर्तन के रूप में आ जाए तो बढ़िया है, और नहीं तो नीतीश कुमार बेहतर है। चूँकि नीतीश कुमार को जिस स्थिति में बिहार मिला था, नीतीश कुमार 2 चीज़ों पर काम नहीं किए हैं। एक हमारे शिक्षा के ऊपर काम नहीं किए, एक स्वास्थ्य के ऊपर काम नहीं किए। अगर ये 2 चीज़ों पर अगर इस 5 साल में कर देते हैं, और बीच में क्या हुआ कि नीतीश कुमार जैसे चेंजमेंट ले आते मतलब चेंज करते रहे अपने आप को,
अगर 2014 से केवल और केवल मतलब केंद्र की सरकार, चूंकि इनका गठबंधन उन्हीं के साथ है। अगर देखा जाए समता पार्टी का इतिहास देखा जाए और बीजेपी का इतिहास देखा, दोनों पार्टियां एक ही थी, शुरू से एक ही थी। तो अगर ये सट के रहते खाली बीजेपी के साथ तो आज बिहार में परिवर्तन ले आ सकते थे, लेकिन उन्होंने पलायन, अपना एजुकेशन और मेडिकल, इसके ऊपर काम नहीं किया। इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर कोई नहीं बनता है तो नीतीश कुमार सबसे बेहतर है, अगर कोई बदलाव होता है तो उसके लिए जन स्वराज बेहतर है। तेजस्वी की सरकार इसलिए हम लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग 90 का दौर देखे हुए हैं और वो दौर आएगा। वो ऐसा मना नहीं कर सकते, इसे आप मना नहीं कर सकते। एक ही जाति है, एक ही जाति है। नीतीश कुमार हमारी जाति के नहीं है, मैं किस जाति का हूँ नहीं बताऊँगा, लेकिन नीतीश कुमार मेरी जाति के नहीं है, मोदी मेरी जाति के नहीं है। फिर भी चाह रहे हैं नीतीश को, फिर भी मैं चाह रहा हूँ मैं कभी भी अपना सम्राट चौधरी को सपोर्ट ना करूँ। सम्राट चौधरी मेरी जाति का नहीं है, लेकिन सम्राट चौधरी को कभी सपोर्ट ना करूं, ना तो वो पढ़ा लिखा है और वो मर्डरर है। वैसे ही मैं तेजस्वी को भी सपोर्ट नहीं करता हूं, क्योंकि तेजस्वी के दौर को एक जातियां ही उनको सपोर्ट करती हैं। एक जातियां की ही जितना यूट्यूब देखिएगा, जितना इंस्टा देखिएगा, जितना फेसबुक रील देखिएगा, एक ही जाति का आपको मिलेगा, एक ही जाति का मिलेगा 90%। तो आप देखिए तो फिर तो वहाँ जातिवाद की बात आ जाएगी। तो जातिवाद की बात आएगी तो फिर बिहार वहीं खड़ा हो जाएगा जो 1990 से लेकर 2005 तक खड़ा था। लोग अपने अपने घरों से हथियार निकालेंगे और एक दूसरे को ठोकेंगे। अब देखिए तरारी में क्या हुआ, तरारी में कल का न्यूज़ सुने आप? तरारी में एक लेडीज गई थी मेडिकल शॉप पे दवाई लेने के लिए और 4 लड़कों, यादव के लड़के 4 यादव के लड़के ने उसको सीधा गोली मार दिया। इसलिए चूंकि वो जन स्वराज के समर्थक थी, वो जन स्वराज के समर्थक थी और उसके आईडी में केवल और केवल आरजेडी के विरोध में था कि आरजेडी को वोट कोई नहीं करना। ये उसने एक अपना वीडियो सबके सामने प्रस्तुत किया था। तो ये कहाँ का फिर बताइए? तो जब सरकार बन जाएगी, सरकार 2020 में मैंने अपने आंखों से देखा था, 2020 के चुनाव को बता रहा हूँ, हमारे यहाँ आरा में 0 माइल पड़ता है, वहाँ पर जिसकी बुलेट के एक पल्सर से लड़का निकल रहा था, उसका गाड़ी के आगे लिखा था बबुगान, उसको पकड़ के बेहरा के लड़कों ने पीटा था, मेरे आंखों के सामने हुआ था। तो ये सब चीज़ें होने लगेगी बिहार में, वापस होने लगेगा। सब अपनी अपनी जाति वाली लड़ाई लड़ना शुरू कर देंगे। चूँकि हम लोगों ने लालू यादव का शासन देखा था, लालू यादव का शासन 90 से 95 बहुत बढ़िया था। मेरे पिताजी से भी पूछिएगा, वहाँ बैठे हुए हैं, तो वो भी बोलेंगे कि 90 से 95 लालू यादव का शासन बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। मैंने BPSC नहीं किया, उन्होंने टीचरों की भर्ती कराया, BPSC निकाले, बहुत तरह की भर्तियाँ निकाले वो, अब बहुत बढ़िया शासन किए थे। लेकिन 1995 के बाद से लेके 2005 तक का जो शासन देखा है, जिन्होंने वो शासन देखा है, वो भैया मैं तो कहूँगा कि इस जन्म में मैं जब तक इस धरती पर हूँ, हमारे तरफ से बिना मुख्यमंत्री के बिहार रह जाए, लेकिन आरजेडी की सरकार ने, आरजेडी की सरकार ने, नीतीश कुमार की सरकार आ जाए। बिल्कुल अच्छे। चलिए, गांधी मैदान में काफ़ी युवा के बीच थे, हर क्षेत्र के युवा यहाँ पे आए हुए थे और एग्जिट पोल को लेकर हम बात कर रहे थे। काफ़ी युवा अपना अपना बयान दिए हैं। आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, अपनी अपनी सोच विचार प्रतिक्रिया भी कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर दें। अभी के लिए इतना ही। तमाम खबरें के लिए मेरे साथ बने रहें, देखते रहें बिहार तेज खबर। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।